टेंडर क्या था आपका? एक सेकंड, आरएसएस के द्वारा बनाया गया एक 12 पॉइंट का एजेंडा है। उस 12 पॉइंट एजेंडा के तहत ये चाहते हैं कि कैसे बाबा साहब को उठाकर एक ब्राह्मणवादी तरीके से दिखाया जाए और दिखाया जाए कि कैसे वो एंटी कांग्रेस या एंटी थे। और बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा था कि कांग्रेस जो मुस्लिम परस्त है। इवन बाबा साहब ये कहते थे कि किसी भी तरह से, एक सेकंड, किसी भी तरह से मुस्लिम लीग को मनाया जाए और जो पार्टीशन हो रहा है बिल्कुल झूठ है। ये सच्चाई है। मुझे कोट करने दो अंबेडकर कोट करूंगा मैं। ये उनकी किताब नहीं है, ये उनके कोट है, मैं आपको बता देता हूं। एक सेकंड, व्हाट्सएप लेकर आए हो, एक सेकंड रूबिका जी, एक सेकंड रूबिका जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मुझ पर आरोप लगाया गया, रूबिका मुझ पर आरोप लगाया गया। कांग्रेस को कभी एक एक करके, अच्छा आप दोनों पढ़े लिखे, आप उन्होंने आरोप लगाया, जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। सुनिए रूबिका जी, उन्होंने बोला व्हाट्सएप करके, एक एक करके, ये व्हाट्सएप ग्रुप रूबिका जी सुन लीजिए, 12 पॉइंट का एजेंडा सरकार की तरफ से जारी लेटर है, क्या बात कर रही हैं? सुन लीजिए, पहले तो मेरी बहन को यह पता होना चाहिए कि मैं पुणे, जिसको सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसका टॉपर हूं। मेरी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी को ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोल रही है, सावित्रीबाई फुले का अपमान कर रही है क्या? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए व्हाट्सएप, अरे सुन लीजिए, मैं यहाँ पे जो भी, एक सेकंड, मैं जो भी कह रहा हूँ रूबिका जी, आपके रिसर्च से चेक करवाइए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं माफी मांगूंगा, वरना ये माफी मांगूंगा। अब सुन लीजिए, पार्टीशन प्लीज पाकिस्तान भाई, ये क्या तरीका है? मुझे बोलने दीजिए। एक एक करके, एक एक करके, मैंने उनकी बात सुनी। कंचना जी एक एक करके, एक एक करके, बाबा साहब 20 सेकंड शहजाद एंड 20 सेकंड्स कंचना। आप मुझे मत टोके बस। Islam can never allow true Muslim to adopt India as his motherland and regard Hindu as his kith and kin. Apart from that, उन्होंने बोला Islam is a closed compartment, उसका ब्रदरहुड केवल इस्लाम तक ही सीमित है। अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, अगर मेरा एक कोट गलत है, अगर मेरा कोट गलत है तो मैं डिबेट छोड़ूंगा, वरना एक डिबेट छोड़ेंगे। नहीं, डिबेट क्या छोड़ेंगे, हर बात पे एकदम। और अमित शाह जी को बोलिए पार्लियामेंट छोड़ दे, सदन छोड़ दे। अमित शाह जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मेरा कोट सही है गलत है? जहां तक ईसाई की बात है, मेरा कोट सही है गलत है? जहां तक ईसाई धर्म की बात है, इस्लामिक धर्म की बात है, हिंदू धर्म की बात है, बाबा साहब ने सबको अपनाने की बात की, लेकिन सब में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने की बात कही है। आप लोग जिस धर्म को थोपने की कोशिश नहीं, हाइपर नहीं हो रहे हैं हम। बहुसंख्यकवाद, आप मेरी बहन हो, आपने भी किया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या थी? आप पर्सनल, मैंने आपकी प्रशंसा की। मैंने अच्छा, मैं एक फैक्ट कोट करना चाहता हूं, उसके बाद आप ये जो पूरा 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, 10 सेकंड आप मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। बहुसंख्यकवाद का जो इनका पूरा प्रोपेगेंडा जो चल रहा है चलाने का, उसके खिलाफ अंबेडकर, अब मेरी भी 10 सेकंड, अब मेरी भी 10 सेकंड, रूबिका अब मेरी भी 10 सेकंड सुनिए। अब मेरी 10 सेकंड अंबेडकर को आपका हो गया 10 सेकंड, अब 10 सेकंड हो। अंबेडकर को गाली देते हैं। देखिए कंचना जी, ये गलत है, 10 सेकंड आपको भी सुनना पड़ेगा। रूबिका सुन लीजिए, सुन लीजिए, हाँ वो सुनते रहेंगे। मार्च 1952 CPI सेंट्रल कमिटी स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड अगेंस्ट Ambedkar. Ambedkar is an opportunist leader. He has organized the Dalits on communal lines. The party, मतलब left, must sharply expose Ambedkar and wean scheduled caste federation away from his influence. ये लिखा था अंबेडकर के खिलाफ इन्होंने रेजोल्यूशन में। झूठ बोल रहा हूं तो बोलिए, मैं झूठ बोल रहा हूं। ये आपका इतिहास है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट अंबेडकर जी को नस्तनाबूद करना चाह रही थी। दत्तोपंत तेंगाड़ी जी ने उनके साथ काम किया। पाकिस्तान पे झूठ कोट करते हैं कि अंबेडकर एक कांग्रेस एक प्रो मुस्लिम था। नहीं, मैं पूरा पढ़ रही हूँ, ये पूरा झूठ है। अंबेडकर को ये झूठ कोट करते हैं। आरएसएस के 12 पॉइंट कहां से आए? ये आरएसएस का 12 पॉइंट एजेंडा है। ये पूरा एजेंडा, मुझे बताइए ना कहां है अंबेडकर? ये लेटर जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, बदनाम करो। शहजाद कंचना जी सुनिए मेरी बात, कांग्रेस बना। कंचना जी, आपके दिमाग में कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, मेरे समझ में आता है। हम भी रिसर्च ये पन्ने, ये पन्ने, ये पन्ने, ये हमारे पास भी पन्ने हैं। ये हमारे पास भी फैक्ट्स हैं। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। कंचना जी, विवेक श्रीवास्तव जी, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। ये फैक्ट्स हैं जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बकायदा जिक्र कर रहे हैं, नेहरू का जिक्र कर रहे हैं, महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे हैं, इस्लाम या मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं। और ऐसे में ये कह देना कि नहीं नहीं ये तो एक एजेंडा के तहत किया जा रहा है। असल अपमान किसने किया? यू टेल मी, असल अपमान किसने किया? जिसने भारत रत्न दिया उसने, या जिसने इतने सालों तक भारत रत्न सोच विचार में गुजार दिया उसने? इसने जो आज की तारीख में कह रहे 5 अलग अलग जगह पर हमने तीर्थ स्थान बना दिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, या फिर उसने जिनके बकायदा इलाके से निकाल दिया गया था? अनुराग भदौरिया आ रही हूं मैं आपके पास, बस 1 सेकंड। तो मैं 5 सेकंड। हाँ सुनिए, सबसे पहली चीज इन्होंने दत्तोपंत ठेंगड़ी का नाम लिया। इनको मालूम ही नहीं है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी पोस्टल एंड रेलवेज यूनियन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से एफिलिएटेड था, उसके सेक्रेटरी थे 1951 तक।
INTUC उसके बाद किसके थे? कांग्रेस पार्टी उसके बाद भंडारा इलेक्शन कब हुआ? में एक भंडारा इलेक्शन कब हुआ? भंडारा इलेक्शन कब हुआ? बीच में नहीं, बीच में क्या बोले जा रहे ठीक है, हैं? बीच में नहीं, आपने Don't आपने interrupt क्या me, आपने Shahzad. interrupt कर दिया, पहले Don't बोलने interrupt me, दीजिए। I won't let you speak. विवेक श्रीवास्तव, हाँ, अब आप आप झूठ बाद मत में कोट इंटरप्ट कीजिए करना। पर। तो वो जब वो 1951 और 52 के बिगिनिंग में किक आउट हुए एंड ही हैड नथिंग टू डू एंड ही वाज पॉलिटिकली इन वाइल्डरनेस, तब जाकर के वो संघ के साथ उस वक्त जुड़े थे। ये पहली सच्चाई। दूसरी चीज, उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच बनाया दत्तोपंत ठेंगड़ी ने, जिसको डिफंक्ट किया नरेंद्र मोदी ने और 100% FDI पे ले आए। ये है गोलवलकर, जिसको फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे मत बढ़िए, पहले इस फैक्ट आपने देखिए, पहले आपके स्टेटमेंट का फैक्ट चेक कर लीजिए। आप ही के क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आपके क्वेश्चन पे पहले ये बता दीजिए, आपके आप ये कह रहे हैं कि जिस जी। वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे और जो उनके साथ खड़े हुए थे जी। वो संघ के थे कि नहीं थे, उससे पहले क्या थे, बाद में क्या थे, विल टॉक अबाउट इट लेटर। उस वक्त जब चुनाव लड़ रहे थे तब की बात बताइए। हाँ, 1952 he was chucked out of the union and the Communist Party, INTUC ने भी उनको निकाला था। उसके बाद वो राजनीतिक वाइल्डरनेस में थे। उसके बाद लेफ्टिस्ट थे कि संघी थे? ये मत कहिए कि पहले लेफ्टिस्ट थे लेकिन मैं संघी मानने को तैयार नहीं हूं। अरे बाबा, ये सारा आप सुनिए मैडम, पहले BMS के भारतीय मजदूर, सुनिए भारतीय मजदूर संघ के साथ हम भी मिलकर एजिटेशन आज भी करते हैं, चाहे इंटक हो, एटक हो, सब। BMS हालांकि बीजेपी के साथ है, लेकिन मजदूरों के इश्यूज पे सब मिलते जुलते हैं, आपस में बात करते हैं। मैं तो उसके अंदर ये सबको सर्वविदित है। ये पूछ सकते हैं शहजाद पुराना वाला BMS के लीडरों से कि दत्तोपंत ठेंगड़ी was with the communists, he learned the art of trade unions and after 1952 he moved over to the right side of the politics। दूसरी बात पे मैं आता हूं, आपने अंबेडकर की बात कही। आपको ये समझना पड़ेगा, नेहरू, गांधी, अंबेडकर ये सारे कंटेम्परेरीज थे। दे वर ऑल वर्किंग टुगेदर। When you work together, there are problems, there are discussions, there are arguments, there are criticisms. ये कंटेम्परेरीज थे, हम कंटेम्परेरी नहीं है, ना गांधी के ना अंबेडकर के। आज लूज तरीके से अमित शाह जी की जो बॉडी लैंग्वेज और टोन और टेनर था वो ऑब्जेक्शनेबल था। आप आज भी अंबेडकर की पॉलिसीज को क्वेश्चन करिए, आप अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन करिए, आप अंबेडकर की किताबों पर डिस्कशन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टोन और टेनर फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन के प्रति रेस्पेक्टफुल रखना चाहिए। दूसरी बात, इस्लाम पे आते हैं। इस्लाम पे आ जाते हैं। लेट अस कम ऑन इस्लाम लेटर। देखिए फिर पूरा का पूरा मसला उधर ही चला जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि टोन और टेनर पर आपको एतराज नहीं है, लेकिन आपको कथनी पर एतराज हो गया, लेकिन आपकी साथी पार्टियों की करनी पर आपकी नजर तक नहीं पड़ रही है। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, संघ से रिलेटेड झूठ एक परोसा गया, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 1942 में जब पहला बैच ऑफ प्रचारक गया था राष्ट्र सेवा के लिए, उसमें दत्तोपंत ठेंगड़ी थे। मच बिफोर ही वाज इन द लेफ्ट और एसोसिएटेड विद एनी आइडियोलॉजी ऑफ द लेफ्ट। सर देखिए, संघ के प्रचारक हम दत्तोपंत जी पर अभी बहस नहीं कर रहे हैं। प्रचारक थे और संघ के प्रचारक ने अंबेडकर जी के साथ